तीसरे चैप्टर में एक अवलोक, वस्तुनिष्ठ, एक रिक्तस्थान, दो लघुत्वात्मक, 3 नंबर का चैप्टर। पहला प्रश्न, धारा घनत्व का मात्रक होता है। तीसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले से धारा घनत्व का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, से एम्पियर बटे मीटर, द एम्पियर स्क्वायर बटे मीटर। इसमें एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर आएगा। सेकंड, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम अपॉन मीटर, ब ओम, से ओम गुणा मीटर, द ओम मीटर स्क्वायर। इसमें आंसर आएगा से ओम इंटू मीटर। गतिशीलता म्यू का ऐसा ही मात्रक है एम अपॉन वी डॉट सेकंड, ब एम स्क्वायर अपॉन वी डॉट सेकंड स्क्वायर, से एम स्क्वायर बटे वी डॉट सेकंड स्क्वायर, द वी बटे एम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इसमें आंसर होगा से एम स्क्वायर बटे वी डॉट सेकंड स्क्वायर। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध होता है। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध होता है एक बराबर एन एन ई वी डी, ब एक बराबर ए एन वी डी, से एक बराबर ए एन ई अपॉन वी डी, द एक बराबर ए एन ई स्क्वायर वी डी। इसमें आई बराबर ए एन ई वी डी। ओम के नियम का सदिश रूप सिग्मा बराबर जे कैप ई वेक्टर, ब जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर, से ई वेक्टर बराबर सिग्मा जे वेक्टर, वी बराबर आई आर। इसमें ऑप्शन आएगा बी जे वेक्टर। अब ये देख लीजिए, अतिलघुत्वात्मक से अपवाह वेग किसे कहते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग का औसत वेग को अपवाह वेग कहा जाता है। गतिशीलता किसे कहते हैं? प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को गतिशीलता कहता है। ओम का नियम लिखिए। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था तथा ताप स्तरीय चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती हो, अर्थात वी समानुपाती आई। वी किसे बोलते हैं? विभवांतर को, और आई बोलते हैं प्रवाहित धारा को। तो वी बराबर आई आर, जहाँ आर चालक का प्रतिरोध है। ओम के नियम की दो सीमाएं लिखिए। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर लागू होता है, जबकि चालक की भौतिक अवस्था स्थिर है। 2, ओम का नियम अर्धचालक युक्ति जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि पर लागू नहीं होता। किसी सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषा दीजिए। किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए। जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल रहता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। सेल की टर्मिनल वोल्टता को परिभाषित कीजिए। जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
तब सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कराती है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। सेल की टर्मिनल वोल्टता को प्रकाशित कीजिए। जब सेल के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर टर्मिनलों वोल्टता कराती है। ठीक है, तो ये आगे देख लीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब